नमस्कार, आदाब। तुझ तक जिस रास्ते पे होके जाना है उस पे तो पहले से एक जमाना है। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बातें होंगी महान गुरुदत्त साहब की, और जब गुरुदत्त जी की बातें होंगी तो कुछ फिल्मों के नाम आएंगे। खास करके एक फिल्म का हम जिक्र करेंगे, चौदहवीं का चांद। उनकी तो कई फिल्में हैं, लेकिन चौदहवीं का चांद ऐसी फिल्म रही जिसने उन्हें कमर्शियल सक्सेस दिलाई, जब वो कागज के फूल के बाद गहरे सदमे में डूबे हुए थे। जी हाँ, इस फिल्म को डायरेक्ट किया एम सादिक साहब ने। गुरुदत्त साहब का बहुत बड़ा नाम है, कई नाम जहन में आते हैं, देवानंद, बहुत सी बातें आती हैं, जॉनी वॉकर, रहमान, अबरार अलवी, वहीदा रहमान, गीता दत्त, इन पर हम बात करते रहते हैं। लेकिन कागज के फूल जब न चल सकी तो फिर चौदहवीं का चांद का प्रोजेक्ट आया। एम सादिक ने कमान संभाली और साहिर साहब गीत लिख चुके थे, गुरुदत्त साहब के यहाँ कैफी साहब लिख चुके थे, लेकिन इस बार गुरुदत्त ने यह फैसला किया कि संगीत लेंगे रवि का, संगीतकार रवि का। मेहंदी फिल्म उनकी देख चुके थे, वो सुन चुके थे संगीत, और जब गुरुदत्त ने संगीतकार रवि से बात की कि शायर किसे लें, तो रवि साहब ने कहा कोई अच्छे पाए का शायर हो जो बैकग्राउंड को जानता हो। तो फिर बात हुई शकील साहब थे। शकील साहब ज़्यादातर नौशाद साहब के साथ काम करते थे या गुलाम मोहम्मद जी के साथ। वहाँ से फिर वो आए, मना लिया गया। फिर संगीतकार रवि को बताया गया कि शकील बदायूनी साहब से बात हो गई है, लिहाजा ये दोनों मिले। और शकील साहब ने रवि साहब से कहा, इतने ज़बरदस्त गीतकार और शायर होने के बाद, कि रवि साहब मुझे संभाल लेना। मैंने नौशाद साहब और गुलाम मोहम्मद साहब के साथ ही ज़्यादातर काम किया है। रवि साहब ने ये बात शकील साहब की बताई कि इतने बड़ा शायर कह रहा है, मुझे समझ लेना। फिर चौदहवीं के चांद के नगमों ने और म्यूज़िक ने इतिहास रच दिया। क्या गीत हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में। उन्हें तो अवार्ड मिला, चौदहवीं का चांद हो, शकील साहब को भी मिला फिल्म फेयर का अवार्ड 1961 में। चौदहवीं का चांद हो या बदले मेरे सरकार नजर आते, हर बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी लाई है, अल्लाह दुहाई है, दुहाई है। ये दुनिया ढोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो मिली खाक में मोहब्बत जल। दोस्तों, चौदहवीं का चांद जब रिलीज हुई 1960 में, तो उसके 2 महीने, जून में रिलीज हुई, और उसी साल 2 महीने बाद एक महान बड़ी फिल्म रिलीज हुई के आसिफ की, मुगल आजम। आप सोच सकते हैं 11 नॉमिनेशंस मिले फिल्म फेयर में मुगल आजम को, 6 चौदहवीं का चांद को। 2 महीने तो चली, लेकिन उसके बाद फिर मुगल आजम आ गई। लेकिन चौदहवीं के चांद इतनी अच्छी फिल्म थी कि मुगल आजम तो चलती रही, लेकिन चौदहवीं का चांद भी चलती रही और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। दोनों तकरीबन मुस्लिम बैकग्राउंड की फिल्में थीं। उसके बाद भी मुगल आजम तो खैर चली, लेकिन चौदहवीं का चांद भी एक माइलस्टोन फिल्म है, ये हम जानते हैं। अब ये फिल्म सबने ही देखी होगी। रहमान साहब का किरदार, गुरुदत्त जी, जॉनी वॉकर, वहीदा रहमान, गीत और संगीत, कव्वालियां, गजलें, एक से बढ़कर एक। चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, मिली खाक में मोहब्बत भी रफ़ी साहब का गीत है ना, जो रवि साहब ने बनाया। तो गुरुदत्त जी को इतना पसंद आया कि वो रात भर सुनते रहे उस गीत को, कि और सुनाओ और सुनाओ, क्योंकि वो उन दिनों हम जानते हैं कि परेशानियों से गुजर रहे थे। खैर, उस पर हम बात कर चुके हैं और फिर कभी और बात करेंगे। चौदहवीं का चांद जब टाइटल सॉन्ग की बारी आई, तो गुरुदत्त साहब ने सिचुएशन बताई एम सादिक ने, कि रवि साहब ऐसा है कि मुशायरे से घर लौटे हैं, गुरुदत्त, असलम और बेगम को देखना के कुछ गीत है। तो उन दिनों ये चलन सा था कि शुरुआत हुई कि टाइटल सॉन्ग में फिल्म का नाम आए। तो रवि साहब को सूझी कि चौदहवीं का चांद हो, लेकिन इसके आगे क्या। उन्होंने शकील साहब को फ़ोन किया, शकील साहब मिले और रवि साहब ने बताया कि साहब चौदहवीं का चांद हो, ऐसा मेरे ख्याल में आया, लेकिन इसके आगे क्या टाइटल सॉन्ग हो सकता है अच्छा।
तो शकील साहब ने कुछ सेकंड सोचा और कहा कि या आफताब हो, तो धुन बना दी चौधरी का चांद हो या आफताब हो। इसके आगे क्या? शकील साहब ने कुछ ही सेकंड्स में कहा, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। तो दोस्तों फिर इस तरह से ये पूरा गीत मुकम्मल हुआ और इतना मशहूर हुआ, रफ़ी साहब ने गाया अपनी मखमली आवाज़ में कि रफ़ी साहब को अवार्ड मिला, शकील साहब को, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और ये सबकी पहचान बन गया, गुरुदत्त जी की, रफ़ी साहब की, शकील साहब, संगीतकार रवि। और सिनेमा में इस गीत को जब संगीत की बात आती है तो ये बहुत ही आगे निकल जाता है यह गीत, और आज भी उतना ही ताज़ा है जितना तब था। तो ये इस फिल्म की और गीत की बात हुई। चौदवी का चांद हो या हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। दोस्तों जब बात चौदवी का चांद फिल्म की चल रही है तो एक बात याद आ गई शकील साहब की और रवि साहब की, जिसे ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा। शकील साहब बड़े रोमांटिक किस्म के शायर थे, और जब एक बार चौदवी का चांद में उन्होंने काम करना शुरू किया रवि साहब के साथ, तो फिर कई फिल्में हुई, दो बदन और बहुत सी फिल्में हैं, दूर की आवाज़। उनके गीतों में हुस्न लफ्ज़ बहुत आता था। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं घराना, हुस्न से चांद भी शर्माया है, वो से और भी, नौशाद साहब के साथ भी जो फिल्मों में है, लीडर में, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं। तो रवि साहब ने पूछा कि आपको हुस्न इश्क से बड़ी मोहब्बत है साहब, क्या बात है, रोमांटिक गीत तो आप लिखते ही हैं, जरा सुन हसीना है नाज़नी, आए हाय हाय। तो शकील साहब ने कहा, मियाँ हमें तो मोहब्बत है, हुस्न से इश्क से, हम तो शायर हैं उसी के, वही लिखते हैं, और हमें तो मौत से भी मोहब्बत है। रवि साहब ने कहा, मौत से भी मोहब्बत है? ये आप जनाब क्या कह रहे हैं, ये हुस्न और इश्क से मौत की तरफ कहाँ ले गए, शायर लोगों की बातें हैं। शकील साहब ने कहा, रवि साहब हमें मौत से भी इसलिए मोहब्बत है कि मौत भी आती है, आता नहीं। तो दोस्तों ये बातें हैं महान लोगों की, महान शायरों की। तब रवि साहब भी बहुत हंसे, अच्छा तो आप ऐसा कह रहे हैं कि हाँ मौत भी आती है, आता नहीं, आपको हुस्न और इश्क से इतनी मोहब्बत है, जभी तो डूब के बना है ये गीत, ये नगमा, चौदवी का चांद हो या आफताब हो। और क्या खूबसूरती से गाया है रफ़ी साहब ने, तर्ज भी खूबसूरत, लिखा भी हसीन, और आवाज़ तो है ही रफ़ी साहब की, जो हम जितनी बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है इसे बार बार सुनते जाएं। तो गुरुदत्त साहब इन सबको लेकर आ गए एक साथ, तभी तो ये करिश्मा हुआ फिल्म चौदवी का चांद में। अब मैं आपको एक बात बताता हूं जो बड़े काम की है, यह भी सारे काम की बातें थी। दोस्तों जब चौदवी का चांद चल गई और कामयाब हो गई और सारी चीजें, तो इसका प्रीमियर फिर बाद में कलकत्ता में रखा गया। गुरुदत्त परेशान थे, गमज़दा थे, लेकिन वहाँ वो गए और प्रीमियर में बीच में कुछ उदास से थे, कुर्ता पजामा पहना और लोगों के कहने पर कि सब प्रीमियर है, बीच में कुछ बातचीत भी लोगों से होगी, आप कुछ पहन लीजिए शेरवानी वगैरह, पर शेरवानी पहनी। लेकिन गुरुदत्त ने कहा कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं आ जाऊँगा किसी से बात। बहुत उदास थे, हालांकि फिल्म कामयाब हो चुकी थी, पूरा कर्जा उतर गया था, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ से दो चार थे, कि हम जानते हैं गीता दत्त जी को लेकर और बहुत सी बातें। उस महफिल में, उस प्रीमियर में संगीतकार रवि भी मौजूद थे, जी हाँ, और वहाँ संगीतकार रवि भी जब गुरुदत्त के साथ काम कर रहे थे तो वाकिफ हो गए थे उनके हालात से। गुरुदत्त नशे में रहने लगे थे। तब संगीतकार रवि ने उस प्रीमियर में गुरुदत्त से एक वादा लिया कि साहब अब तो फिल्म भी कामयाब हो गई और सारी चीज़ें हो गई हैं, और आप मुझसे एक वादा कीजिए। गुरुदत्त ने कहा, क्या? आप ये छोड़ दीजिए, ये सब मुझे दे दीजिए, ड्रग्स वगैरह छोड़। तो गुरुदत्त ने उनको दे दिया, ठीक है रवि साहब, मैंने आपको दिया, सब छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद भी हालत नहीं सुधरे, और 1960 के बाद फिर हम जानते हैं कि 1964 में गुरुदत्त साहब 10 अक्टूबर 1964 में इस दुनिया से चले गए। बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये बातें जुड़ी थी फिल्म चौदवी का चांद से। और उस वक्त जो कुछ घटा, कामयाबी मिलने के बाद भी, कर्जा उतरने के बाद भी, सारे वर्कर्स को सैलरी भी मिल गई, बोनस भी मिल गया, वापसी भी हो गई गुरुदत्त साहब की, और तकरीबन एक ही फिल्म कागज के फूल नहीं चली, और उसके 8 महीने के बाद चौदवी का चांद आई। लेकिन
फिर गुरुदत्त मायूस हो चुके थे और उन्होंने फिल्म कोई डायरेक्ट भी नहीं की, चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो उनकी, साहिब बीबी और गुलाम भी क्यों ना हो। तो ये कुछ बातें जोड़ी थी दोस्तों गुरुदत्त साहब से, चौदहवीं का चांद से किस तरह से ये गीत बना और क्या वादा लिया था रवि साहब ने गुरुदत्त जी से, इसमें सबका जिक्र आया। आपके पास कोई बात जुड़ी हो महान गुरुदत्त जी को लेके तो आप हमसे जरूर शेयर कीजिए, हम उस पर भी कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज।